हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवेश कुमार। आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम को ऐड करने के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें एक ज्वाइंट अंडरटेकिंग का फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसे हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? अगर आप कहीं गलत फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका आवेदन जो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आप फॉर्म में कोई फिलअप करने में कोई गलती कर देते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आपको कहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको कंप्लीटली बताएंगे कि उस फॉर्म में आपको क्या क्या चीज किस कॉलम में कहाँ कहाँ क्या भरना है, वो पूरा आपको लाइव दिखाएंगे कहाँ चीज कहाँ पे भरना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन को आप फॉर्म सही से सबमिट नहीं करेंगे, सही से फाइल नहीं करेंगे, जो आप आवेदन करेंगे वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मैं लाइव प्रूव करूंगा क्योंकि मैं खुद आवेदन किया हूं। मैंने भी एक गलती कर दी थी कि मैंने गूगल पे जा करके वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्च किया, सबसे ऊपर कॉल लिंक आ गई थी, मैंने वहाँ से उस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया, जिसमें उस फॉर्म में जिस कॉलम में जैसे बताया था उस कॉलम में वैसे ही मैंने फिल कर दिया था। उसके बाद उस फॉर्म को मैंने उस पोर्टल पर जा करके अपलोड कर दिया। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस था, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है पोर्टल पर, उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्म जहाँ पे जाता है उसके बाद वेरीफाई होता है, वेरीफाई में वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था वहाँ पे इस तरीके का आपके पास भी मेल आएगा कि आपका फॉर्म जो भी है डॉक्यूमेंट से वो खाता सही नहीं है, इसलिए वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, रिजेक्ट तो हो जाता है। अगर आप आपके साथ भी इन केस में ऐसा होता है कि अगर आपने आवेदन किया है, आपका ज्वाइंट अंडरटेकिंग के संबंधित अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप दोबारा से भी वहीं से भी आपको दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भी आवेदन किया है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया है तो आप उसे दोबारा से भी अपलोड कर सकते हो, उसमें ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको नहीं करना आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे दोबारा से वहीं से ही आप अपने आवेदन को उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन को अपडेट कर पाएंगे। उसके अपडेट करने के बाद ही आपका, अगर आप सही से फाइल करेंगे, सही जगह से डाउनलोड करेंगे और सही तरीके से अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने दोबारा से जब सेल्फ डिक्लेरेशन को सही से अच्छे से रिसर्च किया, उसके बाद मैंने सही जगह से डाउनलोड कर लिया उस फॉर्म को और सही तरीके से मैंने भरा है। उसके बाद आप फिर से नीचे आप हमारे पास एक मेल आता है, आप देख सकते हैं नीचे जो आपको स्क्रीनशॉट मैंने दे रखा है, वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट में मैंने जो ज्वाइंट अंडरटेकिंग लगाया था, जिसको हम सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, जो पेरेंट्स सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, वो अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने दोबारा से उस फॉर्म को वहां पे सबमिट कर दिया, तब जाकर के हमारा जो फॉर्म है वो आगे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो डिलीवर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना है। अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ देते हैं तो आप पूरा इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें पूरी चीजें आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नई नई आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको फॉर्म को सेल्फ डिक्लेरेशन जो ज्वाइंट अंडरटेकिंग होता है उसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे फिलअप करना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपके पास प्रिंटर भी अवेलेबल नहीं है तो आपको कहीं स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल उसमें आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो भी आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा फ्रेंड्स, सरल हरियाणा, सरल हरियाणा। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे एक सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है।
इसे आप क्लिक करेंगे तो आप सरल हरियाणा डॉट जो भी डॉट इन के पोर्टल पर आ जाएंगे। तो आप जैसे आप पोर्टल पर आएंगे तो आपके साथ इंटरफेस ऐसा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड सबसे ऊपर में मिलेगा सर्च स्कीम एंड सर्विस। तो इस सर्च स्कीम एंड सर्विस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडोज ओपन होगा। तो ओपन होने के लिए आपको फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा सर्च डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स लिख देना है बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको हेल्थ एंड सर्विस डिपार्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। हेल्थ एंड सर्विस यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट को ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। इस सर्विस सेक्शन में आपको आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम को ऐड करने के लिए होता है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सेकेंड वाले ऑप्शन में एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड, तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको हिंदी वाले जहाँ पे लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र में आपको देखने को भी मिल जाएगा कि क्या क्या चीज आपको इसमें फिलअप करने होते हैं। तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र जो विदाउट नेम वाला होता है वो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बच्चे का जन्म एज ज्यादा है तो उसका आधार कार्ड या स्कूल की जो डॉक्यूमेंट्स होता है यहाँ पे आपको डबल करना होगा। जो पेरेंट्स होता है पेरेंट्स के लिए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या सरकार जो गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप यहाँ पे, ये पेरेंट्स के लिए होता है, यहाँ पे आपको इतनी चीजें फिलअप करना होगा। उसके बाद जो आपको फीस जमा करना होता है और ड्यू डेट क्या होता है कि कितने दिन में आपका बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें आपको बताऊंगा कि आप अपने सेल्फ डिक्लेरेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने आपको मिल जाएगा जन्म रिकॉर्ड में नाम शामिल करने के लिए स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो यहाँ पे जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है यहाँ पे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखने के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है ये यहाँ पे आपके सामने ऐसे ओपन होकर आ जाएगा। उसको अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे मैं उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस पीडीएफ को सेव करके आपके पास अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में रख लेना है। रखने के बाद आपको फ्रेंड्स फिर आपको गूगल सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पीडीएफ एडिटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पीडीएफ एडिटर को ऑप्शन को लिख करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेकंड वाले लिंक पे यहाँ पे आई लव पीडीएफ के ऑप्शन पे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिलेक्ट पीडीएफ फाइल का पूछ रहा है तो आपको जो पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है जो सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप अपने जो सेल्फ डिक्लेरेशन को फाइल कैसे करना है वो कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या चीज यहाँ पे बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। तो करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ क्या क्या चीज आपको भरना होगा। तो यहाँ भरने के लिए यहाँ पे हम के आगे श्री लगा हुआ तो यहाँ पे फादर नेम डालना होगा। तो यहाँ पे आपको नाम डालने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ऐड टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऐड टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसको स्लाइड ड्राइव करके यहाँ पे आपको ले आना। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। जो यहाँ पे फादर नेम पड़ेगा फ्रेंड्स इसको आपको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप श्रीमती के ऑप्शन पे मदर नेम पड़ेगा जो बच्चे के माता का नाम होगा। तो उसको लिए फिर यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप आएंगे तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे उस कॉलम में ले आना है। उसके बाद यहाँ पे माता जी का जो नाम होगा यहाँ पे आपको डाल देना जो मदर नेम होगा।
उसके बाद यहाँ पे निवासी में आप अपना जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा होगा वही कंप्लीटली एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। तो उसको भी यही ऐसे ही ड्रैग करके आपको उसी कॉलम में लेकर आ जाना है। उसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पे उसी कॉलम में लाने के लिए इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बार बार आपको यहाँ पे ऐड टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वही आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा जो आपके आधार कार्ड में लिखा होगा वही आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है हमारा या हमारी, लड़का या लड़की। जो आपको बच्चे का नाम जो आपको चूज कर लेना है कि आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास लड़का है या फिर लड़की है, अगर आपका लड़का है तो इस लड़की को यहाँ पे आपको ट्रैग कर देना, मतलब कट कर देना है। तो कट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐड शॉप के शैप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप लड़का है तो आपको लड़की पे ऐसे कर देना है। अगर आपके पास लड़की है तो यहाँ पे आपको लड़का के ऑप्शन पे यहाँ पे आप फिर से ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उस बेटी का नाम, जो अगर लड़का है तो यहाँ पे लड़के उस लड़के का नाम डाल देना है फ्रेंड्स, जो आप अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे उस बच्चे का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पे हम बच्चे का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, लिखा हुआ है जो जिला रजिस्ट्रार नगर निगम परिषद निगम। तो यहाँ पे जो लिखा होगा फ्रेंड्स आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नीचे में कहाँ से जारी हुआ था, तो यहाँ पे उसका नाम लिखा होगा रजिस्ट्रार या नगर निगम या नगर पालिका या प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र या जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके बर्थ सर्टिफिकेट में ये चीजें लिखी होती हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार से बना हुआ है तो यहाँ पे आपको वही चीज रजिस्ट्रार यहाँ पे आपको वही चीज पूरा सेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड वर्ष में रजिस्ट्रेशन संख्या। तो ये जो रिकॉर्ड वर्ष होता है फ्रेंड्स, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जिस तारीख को आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ था वही आपको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या होता है। रजिस्ट्रेशन संख्या फ्रेंड्स आपके पुरान जो नया जिसमें विदाउट नेम वाला रजिस्ट्रेशन नंबर हो सर्टिफिकेट होता है वहां पे आपको यहाँ पे नाम नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिनांक, ये रजिस्ट्रेशन दिनांक आपके बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद होगी तो वहीं से ये नाम यहाँ पे आपको डाल देनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको वही चीज आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके माता पिता के नाम क्रमशः, तो यहाँ पे फादर नेम और उसके बाद यहाँ पे आप फादर पहले तो उसके यहाँ पे आपको लिखना होगा, पहले तो माता जी का नाम डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसी के आगे एग्जाम्पल में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको और के आगे यहाँ पे फादर नेम डाल देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है। तो फादर नेम यहाँ पे आपको डाल देना, जो भी फादर का नाम होगा यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। उसके बाद लिखा हुआ है लेकिन बच्चे का नाम कॉलम खाली है। उसके बाद सेकंड वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आपको लड़के या लड़की का, अगर आपका लड़का है तो वही जैसे मैंने आपको बताया कट लगाना है, तो यही कट आपको यहाँ पे ऐसे रख देना है। कॉलम अब दर्ज करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अपने लड़की का, लड़की मैट्रिक मिडिल संलग्न किया है उसका नाम यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी बेटी का, लड़का जो भी बच्चे का नाम है यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिता और माता का नाम डालना है। तो यहाँ पे क्रमशः में आपको पहले माता जी का नाम मदर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। तो यहाँ पे आपको फादर नेम डाल देना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी आप अपना नाम यहाँ पे डाल देना है जो आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हम अनुरोध करते हैं कि मेरे लड़के या लड़की, अगर आपका लड़का है तो यहाँ पे आपको फ्रेंड जैसे मैंने भी बताया है कि अगर लड़का है तो यहाँ पे आपको लड़की को टिक मार्क कर देना है, अगर लड़की है तो यहाँ पे लड़की को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नाम रिकॉर्ड में जो भी आप अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, यानी कि जो आप बच्चे का नाम रखना चाहते हैं वही नाम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, लिख देना है कि हमारे जो बच्चे का नाम है
वो जन्म रिकॉर्ड में लिख दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम भविष्य में यहाँ पे आपको लड़के या अगर लड़की तो वैसे जैसे मैंने भी ये कट लगाना बताया था वैसे ही अगर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित और बच्चे और जन्म विवरण निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर अगर आपके कोई पहले से लड़का है या लड़की है, अगर नहीं एक भी नहीं है तो यहाँ पे आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। क्रॉस करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वही ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, आपको यहाँ पे एक्स लिख देना है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप में आपको लिख देना है। यहाँ पे आप दोनों कॉलम में अगर आपके पहले एक है कोई तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल देनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लगा देना है, अगर है तो यहाँ पे उसका नाम डाल देना है, उसका जन्म जन्म तिथि डाल देनी है, जन्म का स्थान डाल देना है, अगर आपका जन्म रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं, अगर यानी कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना है या नहीं बना है तो यहाँ पे आपका लिख देना है यस कर लिख देना है, अगर नहीं है तो आपको नो डाल देना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया उपरोक्त घोषणा पत्र सही व दुरुस्त है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। अगर भविष्य में मेरे द्वारा दिए गए कागजात अथवा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी तथा आईपीएस की धारा 415, 420, 120 बी और 182 के अंतर्गत कार्यवाही दंड का भागीदार रहूंगा या रहूंगी। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप तक यहाँ समझ में आ ही हो गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे माता के हस्ताक्षर यानी कि मदर का यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स सिग्नेचर, अब आपको यहाँ पे बारी आती है सिग्नेचर की। तो फ्रेंड्स सिग्नेचर को क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर लेने के बाद आपको अपनी सिग्नेचर को कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद आप व्हाट्सएप के माध्यम से किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, वो भेज करके आप अपने पीसी या लैपटॉप में ले आएंगे, आपको पीसी में अपलोड कर। उसके बाद हम जाएंगे फिर से गूगल में, गूगल में आपको टाइप कर देना फ्रेंड्स फोटो बैकग्राउंड चेंज, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पे आपको अपलोड कर देनी है। तो जो सिग्नेचर अभी आपने कट किया था वही आपको अपलोड ले आना, इसको आपको ट्रांसपेरेंट सिग्नेचर को ट्रांसपेरेंट करना है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सिग्नेचर है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम आपको फिर से वही पीडीएफ एडिटर में आ जाएंगे फ्रेंड्स। एडिटर में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने जो सिग्नेचर यहाँ पे आपको रखना होगा, तो रखने के लिए आपको यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऐड इमेज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस इमेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेना है। तो हमारा जो सिग्नेचर है फ्रेंड्स देखिए आ चुका है। तो यहाँ से हम इस सिग्नेचर को थोड़ा से क्रॉप कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो यहाँ पे हम सिग्नेचर को डाल देंगे। ये हमने सिग्नेचर को सेट कर दिया है। तो इसी तरीके से आप पेरेंट्स या तो हो गया मदर का, ऐसे ही पेरेंट्स का आप सिग्नेचर करके यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे माता जी का नाम डाल देना है फ्रेंड्स, यानी कि मदर नेम, आपको पूरा जो नाम होगा यहाँ पे आपको मदर नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पहचान संख्या, पहचान संख्या में क्या डालना है फ्रेंड्स, आपके पास आधार कार्ड होगी तो आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड डाल देना है। आधार कार्ड जो नंबर होगा, सॉरी यहाँ पे आधार कार्ड जो आपका नंबर होगा, यहाँ पे आपको पूरा आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आईडी जारी करने वाली संस्था, तो आधार को जो जारी करता है वो यूडीआई करता है, तो यहाँ पे आपको यूडीआई टाइप करके रख देना है, मतलब लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूडीआई लिख देना है। लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ये सेम मदर वाले शख्स उसमें ऑप्शन में हुआ है, सेम यहाँ पे वैसे ही आपको लिख देना है। यहाँ पे सिग्नेचर जैसे यहाँ पे अपलोड किया था वैसे सिग्नेचर यहाँ पे आप ये ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप फादर वाले सेक्शन में जा करके यहाँ पे आप फादर के सिग्नेचर्स को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का नाम जो होगा यहाँ पे फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पहचान संख्या में जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आईडी जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है उसको यहाँ पे आपको यूडीआई टाइप कर देना है। तो ये आपका जो फॉर्म होगा वो कंप्लीट फाइल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद फ्रेंड जो आपका पीडीएफ है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है वो रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो आपने फाइल फिलअप किया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटो डिजिटल फाइल हो चुकी है। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें आप इंग्लिश, ये तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन वो हिंदी में है तो आप चाहे हिंदी में इसको टाइप कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश में भी टाइप कर देते, इससे कोई फॉर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप हिंदी में चाहे टाइप कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स वहां पे आपको जेपीजी में आपको अपलोड करनी होती है। तो जेपीजी अपलोड करने के लिए तो उसके बाद यहाँ पे आप हम जाएंगे, फिर से इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिख देना है आई लव पीडीएफ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं पीडीएफ टू जेपीजी जी, आपको टाइप कर देना है, इंटर कर देना, फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स को किया था यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो पीडीएफ में था ये कन्वर्ट जेपीजी में हो जाएगा, ये जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेपीजी में ओपन हो चुका है। अब इस सेल्फ डिक्लेरेशन को आप जाकर के अपने आवेदन में अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पूरा वीडियो में देखा है, उसके लिए धन्यवाद। तो अब आप इस तरीके से अपने ज्वाइंट अंडरटेकिंग यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कहां से डाउनलोड करना है वो भी आपको पता हो गया है, कैसे फाइल करना है वो भी आपको पता होगा। अगर आपसे इससे संबंधित कोई भी और अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका एक नया वीडियो बना देंगे। और उसके बाद अगर आप किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो भी बना देंगे। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।